Hey everyone, welcome back to Stock Nation. I hope you all are doing well. Let's start our analysis for the next week. We have a lot to discuss in this video, so by wasting no time, let's start our analysis. Firstly, हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक क्या रहा एंड ओवरऑल एक मंथली क्लोजिंग जैसे रही हमारे बाकी इंडेक्सेस के अंदर. लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट. तो निफ्टी में एज वी कैन सी मंथली में एक बुलिश क्लोजिंग हुई है, बट कहीं ना कहीं एक मोमेंटम रुकता हुआ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है. एज पर द अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो मार्केट इज गोइंग अप, नो डाउट, बट एक मोमेंटम वीक दिख रहा है मुझे इसके अंदर. एंड इफ आई प्लॉट द आर एस आई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ये ओवरऑल शो करता है कि मार्केट कैसा किस तरफ हेड कर रहा है, कितना स्ट्रांगली हेड कर रहा है, क्या हम एक बुलिश जोन के अंदर हैं या बेरिश जोन के अंदर हैं. एंड ओवरऑल ये इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ टू चेक द डाइवर्जेंस कि कहाँ पे कुछ एक डाइवर्जेंस दिखे हमें, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके कि अब यहाँ से एक मोमेंटम पॉज होने वाला है या एक सेलिंग कंटिन्यू हो सेलिंग आ सकती है, एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है. इट्स बेटर से. तो अगर मैं बात करूँ मंथली में, स्लाइटली ओवरसोल्ड के अंदर है. नॉट नॉट अ बिग डील कि इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें घबराने की बात है, बट हाँ एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. और अगर मैं वीकली पे आऊँ, वीकली में थोड़ा स्केरी है, बिकॉज वीकली में जैसा हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट्स आर गोइंग अप. एज वी कैन सी मार्केट ऊपर जा रहे हैं, बट देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑन द आरएसआई विच इज कंसर्निंग. मार्केट्स ऊपर जा रहा है, बट इट्स शोइंग की लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन द अप ट्रेंड मार्केट. तो कहीं ना कहीं हमें भी दिख रहा है कैंडल सिक्स में कि मार्केट पॉज दे रहा है. आरएसआई कंफर्म कर रहा है उस चीज को कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल इसी लेवल से हो जाएगा. एक कंफर्मेशन लेवल हमें करने पड़ते हैं, उसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं. एक कॉन्फ्लुएंस लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर या नीचे हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में एक चेंज आ सकता है. तो कॉन्फ्लुएंस लेवल जो हमने स्पॉट किया है निफ्टी के लिए, सेम एज इट इज जो हमारा था उसके अंदर लास्ट वीक में 21,800, क्योंकि मल्टीपल टाइम वहीं से सपोर्ट लिया है और वहां से हुआ है. एंड बिफोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट एनालिसिस अपकमिंग वीक के लिए, हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट वीक क्या रहा. लास्ट वीक जैसा हमने डिस्कस किया था, 22,800 इज द क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी. उसके अबव ही हम एक बुलिश प्लान कर सकते हैं, उससे पहले हमारा बुलिश प्लान करना इम्पॉसिबल है, और वो ही हुआ. इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिले हमें, नो डाउट इंट्राडे में बहुत अच्छे मूव्स मिले हमें, बट जो रीसेंट एक सेल ऑफ आया था, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, तो सेल ऑफ ऑन फ्राइडे मैसिव मैसिव सेल ऑफ था. ऑलमोस्ट हमने अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 172 पॉइंट्स का डाउन साइड था, और अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो इट्स ऑलमोस्ट हाई था 784 का एंड लो था 348 का, विच इज मैसिव फॉर द निफ्टी. कंसिडरिंग 350 पॉइंट प्लस का मतलब इसमें कहने का सेल ऑफ आया था, तो इट्स ह्यूज ह्यूज मतलब सेलिंग हुई थी उस दिन के अंदर. और इसलिए मैंने कॉशियसली कहा था कि 22,800 से पहले आप प्लीज अपसाइड की प्लानिंग ना करिए. इंट्राडे में आपको कभी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, आप उसको बुक करते जाइए, इट्स बेटर. आपकी जो स्ट्रेटेजीज है विद इन दैट रेंज आप उसमें प्ले कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट अगर आप अभी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, इट विल बी ए वेरी वेरी रिस्की ट्रेड आपके लिए हो सकता है. एंड वैसा ही हुआ, मार्केट्स ने एक अच्छा मोमेंटम शो किया. अगर हम देखेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स इट वाज गोइंग अप, लगातार अप ट्रेंड में था, बट जैसे ही एक फ्राइडे सर्व आया उसने सारे के सारे प्रॉफिट कर दिए वाइप आउट. कहीं ना कहीं हमारा जहाँ पे ओपन हुआ था वही हमारा क्लोज हुआ है, और ये हम देख सकते हैं हमारी वीक क्लोजिंग के अंदर.
ग्रेवस्टोन डोजी तो नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है कि सिर्फ अपर वीक होती है, बॉटम वीक नहीं होती है। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड में बहुत हाई सेल ऑफ आने के चांसेस होते हैं अपकमिंग वीक्स या अपकमिंग डेज के अंदर। बट यहाँ पे नहीं बना है, कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप कैंडल है। बट इस डोजी के अंदर अपर वीक हायर हायर बॉडी है, हायर वीक है अपर वीक एज कम्पेयर टू द लोअर वीक। तो ये क्या शो करता है कि अपर में सेलिंग काफी ज्यादा है, उस रेंज में प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाइंग प्रेशर में। बाइंग प्रेशर का जो था वो कहीं ना कहीं इस लेवल तक ही था, 20,650 तक। बट जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं 400-500 पॉइंट का है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हम देख सकते हैं कि सेलर्स बैठे हैं इसके अंदर, विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द इन्वेस्टर्स। बिकॉज अगर यहाँ से सेलर आता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है लेट्स से 21,800 का, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 20,000 के लेवल्स ओपन हो सकते हैं आने वाले हफ्ते या महीनों में फॉर निफ्टी। एंड ऑल्सो जो आर एस आई डाइवर्जेंस बन रहा है एंड एनी काइंड ऑफ एक राइजिंग वेज पैटर्न है, एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बोल सकते हो आप। राइजिंग वेज बोल, राइजिंग वेज इज अ बेटर वर्ड। तो राइजिंग वेज एंड कहीं ना कहीं बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस सिग्निफाई कर रहा है कि एक सेलिंग की हाई प्रोबेबिलिटी है एज कम्पेयर टू द बाइंग साइड। बाइंग साइड तभी ट्रिगर होगा अगर हमें एक एटलीस्ट डेली या वीकली क्लोजिंग 22,800 के अबव मिलेगी विद अ गुड कैंडल क्लोजिंग। ऐसा नहीं कि बेरिश क्लोजिंग टाइम मिलेगी, हाँ एक बहुत हाई वीक बन रही है ऊपर एंड क्लोजिंग होगी, है तो कहीं ना कहीं वैसा नहीं चाहिए। अगर हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए, हमें अगर कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट अभी ऊपर सस्टेन करेगा, तो 20,800 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुकी है अब। क्योंकि अगर आपको मैं क्लोजली दिखाऊं, अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं इस चीज़ का, फर्स्ट सेलिंग, सेकंड सेलिंग, थर्ड सेलिंग, तो कहीं ना कहीं बेयर्स या सेलर्स हमारे ऊपर बैठे हैं, सेल कर रहे हैं। बट अगर ये फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम अगर ये रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने का, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो सेलिंग में मोमेंटम होगा वो वीक हो सकता है। बट कंसीडरिंग अभी की सिचुएशन देखते हुए, हाई चांसेस है कि बेरिश मार्केट हो सकता है, बट ओनली बिलो 21,800, नॉट बिफोर दैट। उससे पहले हमें सेलिंग का प्लान नहीं करना है। उससे पहले हमें जो हमारी रेंज थी, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी, 22,800 एंड 21,800, हमें उसके अंदर ही अभी प्ले करना होगा। बट यस, द मार्केट्स आर वीक, द पार्टिसिपेशन इज गेटिंग लो नाउ। अपसाइड के लिए जो है हमारे रैली होती है, जो सस्टेन करती है अपसाइड के लिए, वो अपने पार्टिसिपेशन भी हो रहे हैं। दैट मीन्स मैक्स मोर शेयर्स आर गेटिंग इनटू द सेल जोन नाउ देन द बाय जोन, जो कि एक बेरिश साइन शो करता है, अर्ली बेरिश शो करता है। बट हमें एक बहुत संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया विक्स राइज कर रहा है। इंडिया विक्स राइज करने से इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑप्शन प्रीमियम्स पे। ऑप्शन प्रीमियम्स विल बी वेरी हाई नाउ कंसीडरिंग। तो अगर ऑप्शन अगर आप बाइंग कर रहे हैं, ओटीएम में है, एंड अगर डीके आता है, डीके इन द सेंस कि अगर आपका विक्स भी फॉल कर रहा है एंड एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए डबल बैकफायर कर सकता है कि ऑप्शन में प्रीमियम ड्रास्टिकली फॉल करेंगे, प्लस एक्सपायरी होगा तो थीटा भी हाई रहेगा। तो प्लीज डू कंसिडर कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करनी है, एट द मनी या इन द मनी में करें, ऑप्शन सेलिंग भी करनी है, तो अपने हेजर्स को डिप्लॉय करें करेक्टली। क्योंकि अगर स्पाइक्स आता है विक्स में भी, तो सेलिंग वालों के लिए भी एक कहीं ना कहीं खतरा रहेगा अगर हम निकट ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो प्लीज, ये अभी एक टफ मार्केट होता जा रहा है एंड इस मार्केट्स में चांसेस ऑफ लूजिंग मनी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू मेकिंग मोर मनी। सो प्लीज कंसिडर दैट। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में पहले हम देखेंगे मंथली क्लोजिंग। एक अच्छी मंथली क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है बैंक बैंक निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट 5% के आसपास का हमें एक क्लोजिंग देखने को मिली है, विश्वास के बैंक्स में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। कंपेयरिंग अगर निफ्टी से बात करें तो निफ्टी से बेटर स्ट्रेंथ हमें बैंक निफ्टी में दिख रही है। पर बैंक निफ्टी में जैसा मैं पार्टिसिपेशन देख पा रहा हूँ, मोर पार्टिसिपेशन इज कमिंग फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स के कंपेरिजन में। प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं आईसीआईसी की एक रैली आई थी, हमें दिखी थी रैली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कोई रैली पार्टिसिपेशन खास दिख नहीं रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में। पब्लिक सेक्टर अभी भी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं एक अपसाइड होल्ड चाहिए, तो हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक का पार्टिसिपेशन हाई चाहिए, जितना कि हमारे पब्लिक सेक्टर कर पा रहे हैं।
तो मंथली क्लोजिंग इज परफेक्ट, एक बहुत अच्छी बुलिश क्लोजिंग है। नो साइंस ऑफ सेलिंग इन द अप ट्रेंड, लॉन्ग ट्रेंड ऑफ द बैंक निफ्टी, अगर मैं बात करूं। और अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली में थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है वीक, काफी अच्छी वीक देखने को मिल रहा है। अपसाइड से विश्वास की एक सेलिंग आई थी बैंक निफ्टी में, बट ये जो हमारा जोन है 42,800 का, उसके ऊपर क्लोज किया है इसने। एंड ओवरऑल एक ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग एंड ऑल टाइम हाई मंथली क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में, विच शोज अ गुड स्ट्रेंथ इन द बैंक निफ्टी नाउ। अगर मैं डेली चार्ट पे आऊँ, एक अच्छा मोमेंटम गेन हुआ था हमें मंडे को, फॉलोड अप बाय एक नॉट सो गुड सेलिंग, नहीं बोलूंगा मैं कि ये बहुत हाई मोमेंटम सेलिंग थी, एक नॉर्मल सेलिंग थी। काइंड ऑफ हम इसको पुल बैक मान सकते हैं। तो जब तक ये अपना ये जोन डिफरेंट अगर रखेगा 48,200, तब तक हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। हम तब तक एक अप ट्रेंड मार्केट में ही रहेंगे। बट अगर ये फेक बन जाता है, एक पूरा मूव फेक वापस बन जाता है जैसे इसमें हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है डाउन साइड के लिए। एंड अगर निफ्टी डाउन जाता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी उसको फॉलो अप करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी फॉलो अप नहीं करता है, चांसेस है कि निफ्टी में जल्दी रिवर्सल आ पाएगा। मे बी हमें जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड के लिए, वो शायद नहीं अचीव हो पाए। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी कहीं ना कहीं उसमें एक पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा सेलिंग में, बिकॉज कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉरिलेशन है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। कंसिडरिंग दोनों में निफ्टी में बहुत अच्छा वेट है बैंक्स का भी, एंड निफ्टी बैंक में तो जितना जितना एक कॉमन स्टॉक्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये बहुत जरूरी हो चुका है। बट यस, बैंक निफ्टी इज स्टिल मच स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी, एंड एक ओवरऑल पार्टिसिपेशन ठीक दिख रहा है। मोमेंटम पॉज हो रहा है, सेलिंग नहीं बोल सकते इसको, कहीं ना कहीं पुल बैक हो रहा है अप ट्रेंड का। तो अगर मैं सेलिंग के साथ कंटिन्यू करना प्लान करूंगा, तो आई विल प्रेफर द निफ्टी ओवर द बैंक निफ्टी। एंड अगर बाइंग का प्लान करूंगा मैं बाइंग मार्केट में, तो आई विल प्लान निफ्टी बैंक ओवर द निफ्टी एज ऑफ नाउ, अभी तक मैंने देखा है। बाकी हम बाकी सेक्टर भी एनालाइज करते हैं, उससे भी हमें काफी अच्छा आइडिया मिलेगा। RSI is rising on weekly. RSI is rising on probably on monthly. मंथली में भी राइजिंग है, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स इन द बुलिश जोन। डेली में भी इट्स राइजिंग, लास्ट एक सेलिंग आई थी तो उसको भी ऐसा कोई बहुत इशू नहीं है, बट स्टिल इन द मोमेंटम जोन एज पर RSI। लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी नाउ। फिन निफ्टी भी एट सेम, अगर मैं मंथली की बात करूँ, ऑल टाइम हाई मंथली क्लोजिंग आ चुकी है इसके अंदर, with a good 4% upside in the current month. And if I talk about the वीकली में भी ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर शो कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है इस बेरिश कहीं ना कहीं सेल ऑफ के अंदर भी। तो इसका मतलब निफ्टी का जो ड्रैग डाउन आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बाकी सेक्टर से ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी से। तो सेलिंग में जब भी मार्केट्स आ रहे हैं, बैंक निफ्टी उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जितना निफ्टी कर रहा है पार्टिसिपेट। तो ये हमें बहुत चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी इस चीज़ को, कि हमें अगर सेलिंग मार्केट आ रहा है, तो हमें सेलिंग मार्केट में कहीं ना कहीं हमें निफ्टी तो ज़्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, अनलेस जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। एंड लेवल जो फिन निफ्टी के लिए है वो 21,500 का है, बैंक निफ्टी के लिए 48,200 है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी डेली चार्ट। डेली के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड था, एक सेल ऑफ आया फ्राइडे को, बट कहीं ना कहीं जो ये प्रीवियस रिसेंट हाई था, कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक आपके लिए बॉक्स ड्रॉ करूँ, आप देख पाएंगे इस चीज़ को, कहीं ना कहीं इसी लेवल पे उसने होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 700 लेवल का, फिर निफ्टी के 750 के लेवल के आसपास का। एंड उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 550 एंड 500 के आसपास का। तो प्लीज कंसिडर। एंड इसके ओवरऑल अगर हम 20,000 के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो एक बाय मोमेंटम आ सकता है। पर हमें एटलीस्ट एक 50 मिनट है 1 आवर क्लोजिंग चाहिए अबव 22,100 के ऊपर, ताकि एक बाय मोमेंटम कंटिन्यू हो सके फिर निफ्टी के अंदर। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, सेम फॉर द निफ्टी बैंक, 50,000 एक बहुत एक राउंड लेवल है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल है। तो उसके ओवर एंड अबव भी हम एक अच्छा मोमेंटम देखने को सकते हैं। बिफोर दैट कहीं ना कहीं एक 1800 पॉइंट्स की रेंज बन चुकी है,
50,000 48,200, तो हमें उसको प्ले करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। बट यस, आई वुड प्रेफर कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सेलिंग इसमें हैवी ना करें। हैवी सेलिंग का फायदा नहीं है निफ्टी बैंक एंड निफ्टी में, अनलेस ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक। होप आपको चीज क्लियर होगी हो। निफ्टी मिड कैप सेम ऑल टाइम। अगर मैं वीकली की बात, मैं मंथली की बात करूं पहले, मंथली क्लोजिंग ऑल टाइम हाई आ चुकी है, 5% अब आ चुका है इसके अंदर। अगर मैं वीकली की बात करूं, वीकली में भी सेम ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। क्लोजिंग इसकी हो नहीं पाई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेल ऑफ आया था फ्राइडे को, विच ऐसे बटट द मिड कैप एज वेल। बट मिड कैप में अभी भी हमें एक मोमेंटम, भले ही पॉज दिख रहा है बट स्टिल एक बेटर मोमेंटम दिख रहा है। जो आर एस डाइवर्जेंस स्पॉट हुआ था उसका कहीं ना कहीं करेक्शन आ चुका है, तो अब ये कहीं ना कहीं वर्क नहीं करेगा अब। सो इस पार्ट को हमें नहीं कंसिडर करना है यार। दैट इज अ बिगर थिंग जो आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, या आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको कोई समझा सकता है कि ये आर एस डाइवर्जेंस अब फेल हो चुका है, क्योंकि इसका सेल ऑफ आ चुका है, बाउंस आ चुका है, बाइंग कंटिन्यू हो चुकी है। तो अब हमें इस पार्ट को अवॉइड करना पड़ेगा आरएसआई को। अब हमारे लिए नया जो बनेगा वो ये बनेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं आरएसआई का, तो आरएसआई अभी भी ओवरसोल्ड में ही है, ओवरबॉट में है, सॉरी, ओवरबॉट में ही दिख रहा है हमें अभी तक। तो अभी तक ऐसा कुछ वो नहीं है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में सेलिंग बाद एक आर एस अगर स्पॉट होगा इन लेटर मंथ्स तो वो एक अलग चीज़ है। बट अभी इमीडिएट में हमें आर एस एडवर्टाइज जो हमें स्पॉट हुआ था डेली चार्ट्स में वो अभी वर्क नहीं करेगा, सॉरी इन द वीकली चार्ट्स, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आ चुका है। उसका इम्पैक्ट आ चुका है, हमें एक इमीडिएट सपोर्ट मिला था वहां से, उस लेवल से, एंड वहां से बाउंस आया है। तो अब एक इसको आपको देखना पड़ेगा। अब हमें इसको एनालिसिस करना पड़ेगा उस हिसाब से कि अगर डेली चार्ट्स देखेंगे तो डेली चार्ट्स में कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई थी, बट कहीं ना कहीं एक मोमेंटम पॉज एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। जब तक तब तक 11,150 के अबव क्लोजिंग नहीं मिलती है लिमिट कैप में, एक नया बाइंग मोमेंटम नहीं दिखेगा। बट स्टिल अगर मैं बाइंग मोमेंटम की बात करूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी मिड कैप में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड सेम फॉर द स्मॉल कैप। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ आपसे, सेम फॉर द स्मॉल कैप, ऑल टाइम हाई मंथली क्लोजिंग आ चुकी है with a massive 11.4%, which shows कि high strength दिखा रहा है small cap हमारा। And if I talk about the weekly closing, वीकली में भी हमें ऑल टाइम हाई अच्छी क्लोजिंग मिली थी लास्ट वीक, 4.67%। इस हफ्ते कहीं ना कहीं पॉज देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है। अगर हमें एक सेलिंग आ रही है उसमें भी हमें एक पॉज देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कुछ स्टॉक्स हैं जो उसको होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस होने को देखने को मिल रहा है हमें इन दोनों इंडेक्स के अंदर। सो हैव टू कीप इन माइंड कि आपको इसके अंदर अगर आपको एक प्ले करना है इंट्राडे या स्विंग, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर। ओवरऑल एक पॉज मोमेंटम है, कोई साइन ऑफ सेल ऑफ नहीं दिख रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो आप एक अच्छा बाइंग मोमेंटम कैच कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक जो भी है मिड कैप और स्मॉल कैप में। हाँ, कैसे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स गो टू द गोल्ड। गोल्ड एक बहुत हॉट टॉपिक बन चुका था लास्ट मंथ, एक काफी अच्छी रैली आई थी, फॉलो अब इसे सेलिंग भी आ चुकी है इसके अंदर काफी अच्छी खासी। लेट्स एनालाइज फर्स्ट मंथली में। ऑल टाइम मंथली हाई क्लोजिंग आ चुकी है, जो 4%। इट्स वेरी गुड फॉर द गोल्ड, कंसिडरिंग जो वॉलेटिलिटी इसमें आती है वो बहुत कम रहती है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। जो अभी की आई है, जो अभी एक अगर हम बात करें वीकली की, वीकली में अगर मैं अपने लिए ड्राइंग हाइड करता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पाए, एज यू कैन सी कहीं ना कहीं ये भी एक बेरिश कैंडल नहीं है कि ये पॉज कैंडल है। ये कहीं ना कहीं कैंडल थी जो एक शो कर रहा था कि कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है नीचे से। एक पार्टिसिपेशन है, वीक पार्टिसिपेशन है, बट हाँ पार्टिसिपेशन आ रहा है बायर्स का, वीक है। और ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं पॉज हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक सेल ऑफ आएगा, आ सकता है इस ऐसे क्लास में, बट एक स्लो सेल ऑफ आएगा। एक हम हाई मोमेंटम सेल एक्सपेक्ट मत करिए कि हाँ अगर गोल्ड अप ट्रेंड में इतना हाई जा चुका है तो एक अच्छा पुल बैक आएगा, नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर पुल बैक आएगा भी तो इट कैन बी पुल्ड बैक अप टू 66,000 के लेवल्स में,
यहाँ पे एक देख सकते हैं गैप पेंडिंग है इस साइड में, अगर मैं आपको शो करूँ, गैप इज लेफ्ट ओवर हियर, इसमें गैप है। अगर मैं शॉर्ट टाइम में जाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पाएगा। अगर मैं डेली चार्ट्स में आता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस लेवल्स में कहीं ना कहीं एक गैप एंडिंग है। तो अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है इसके अंदर, स्लो सेल ऑफ, नॉट अ हाई वन टू सेल ऑफ, नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते इसके अंदर, क्योंकि चार्ट बहुत स्ट्रांग है। चार्ट अप ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग शो कर रहा है। एक पुल बैक आ रहा है, पुल बैक इज नॉट बैड। कहीं ना कहीं आरएसआई में कहीं ना कहीं एक करेक्शन आई है अच्छी खासी, बहुत हाई सेल ऑफ था, तो अब वो कूल डाउन हो चुका है, विच इज़ गुड। क्योंकि ये शो कर रहा है कि मार्केट्स अभी अपने आप को नीचे की लेवल पे होल्ड कर रहा है, मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ऑफ बायर्स इन गोल्ड। तो कीप दैट इन माइंड, अगर सेल ऑफ आएगा भी तो सेल ऑफ एक बहुत डीप सेल ऑफ नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 2 to 5% का सेल ऑफ आएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्ले करना है कि वहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन को स्क्वेयर अप करना है, यू वांट टू ऐड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, दैट्स टोटली अप टू योर स्ट्रेटजी एंड स्टाइल। वो आप देख सकते हैं। एंड सिल्वर में थोड़ा सा बेरिशनेस ज़रा दिख रही है कंपेयर टू द गोल्ड। ऐसा नहीं कि इसके अंदर बेरिशनेस आ चुकी है, बट पॉइंट ये है कि अगर दो एसेट क्लास जो एक सेम कैटेगरी में आते हैं, एक मेटल्स में आ रहे हैं, अगर मैं उनको कंपेयर करूँ तो आई एम सीइंग द गोल्ड इज होल्डिंग मच बेटर इटसेल्फ एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो सिल्वर में कहीं ना कहीं एक बेलिश फ्लैग टाइप पैटर्न बन चुका है। पर इसमें भी अच्छी बात यह है कि जो आरएसआई था वो कूल डाउन हो चुका है, विच इज़ गुड, कि अब एक मोमेंटम हमें कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मोमेंटम कंटिन्यू तभी कर सकते हैं जब तक ये लेवल्स 82,000 के लेवल ब्रेक्स नहीं होंगे, तो उससे पहले आप एक अच्छा बाइंग मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट मत करना। एंड अगर सेल ऑफ आता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लेवल ऑफ 77,000 और 76,000 समवेयर अराउंड आ सकते हैं। So please keep that in mind. But yes, overall metals, pollution, consider that. लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन एंड इथेरियम, जो हमारे क्रिप्टोस हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें हो रहा है, कहीं ना कहीं लगातार इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट आ रहा है बिटकॉइन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिए हैं, मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पे। तो कहीं ना कहीं अभी ये सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है, क्योंकि बायर्स का पार्टिसिपेशन एवरी टिक पे कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। मतलब बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड कि अब इस लेवल को होल्ड कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ आ सकता है अगर ये ब्रीच हुआ तो। पर हमें कहीं ना कहीं वीकली क्लोजिंग चाहिए, एटलीस्ट डेली क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के नीचे, क्योंकि बाउंस इसी से बाउंस आ रहा है। तो प्लीज कंसिडर दैट। एंड अगर मैं वीकली की बात मंथली की बात करूँ, मंथली में एक बहुत बेरिश कैंडल बनी है, काइंड ऑफ एनगल्फिंग ही है ये, बेरिश एनगल्फिंग, बट ये बनी है ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, क्योंकि रेजिस्टेंस से सेल ऑफ आया है, सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक ये इसका कंफ्यूजन तभी आ पाएगा तब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होंगे, विच इज 59,000 के लेवल से। जब तक वो ब्रीच नहीं होंगे एक सेल ऑफ फंडिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। सो प्लीज कंसिडर दैट। आरएसआई ऑलमोस्ट एक बाइंग रेंज के अंदर ही है, बुलिश जोन में है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इथेरियम, इथेरियम में कहीं ना कहीं सेल ऑफ ज़्यादा दिखा है हमें, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल थी मंथली की वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एंड ओवरऑल इसने अपना ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन इज होल्डिंग हिमसेल्फ बेटर एज कम्पेयर टू इथेरियम। एंड यहाँ भी सपोर्ट जोन पे है, तो अगर दोनों ब्रेक होते हैं तो एक मोमेंटम हम डाउन देखने हो सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड इसका एक बुलिश ही है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश ही है, तो ये बात है। सो अगर मैं समराइज करूं ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया है अभी तक, निफ्टी हमारा कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है आरएसआई में, आरएसआई में डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, हमें एक राइजिंग वेज दिख रहा है। तो एक बेरिशनेस के चांसेस हाई है निफ्टी के अंदर। एंड बैंक निफ्टी एंड मिड निफ्टी में पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, एंड मेजरली स्ट्रांग पार्टिसिपेशन आ रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से। तो आपको ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर निफ्टी में सेल ऑफ आता है तो बैंक निफ्टी से बेटर रहेगा निफ्टी में पार्टिसिपेट करने वालों को, क्योंकि निफ्टी के जो बाकी सेक्टर है, लेट्स से आईटी सेक्टर है, वो शायद ज़्यादा ड्राइव डाउन कर रहे हैं निफ्टी को। क्योंकि बैंक निफ्टी में पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो अच्छा अपने आप को होल्ड कर पा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक काइंड ऑफ बुलिश टू पॉज के बीच में फंस चुका है, पर निफ्टी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, पार्टिसिपेशन लूज कर रहा है। तो अगर 21,800 लेवल ब्रेक होता है किसी भी दिन, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो पॉसिबिलिटी है कि जो बैंक निफ्टी में भी है सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है, बट एक बेटर सेल ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी में अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो, और अगर लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड हमें इंट्राडे मूवमेंट देखने को मिलते हैं निफ्टी के अंदर। पॉज टू अपसाइड इस देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं अब एक वोलेटिलिटी, वोलेटाइल मार्केट शो कर रहा है अपने आप को, क्योंकि विक्स भी राइज कर रहा है। हमें सब कुछ दिख पा रहा है कि कैसे मतलब विक्स राइज कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रेंज में फंस चुके हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस के लिए अभी भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप मिड कैप की, स्मॉल कैप मिड कैप आप लोग को अच्छा ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें आपको पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग दिखेगा वो स्पेसिफिक स्टॉक्स में, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। गोल्ड अपने आप को एक मोमेंटम पॉज होता हुआ दिख रहा है, तो अगर सेल ऑफ आता भी है तो एक हाई मोमेंटम सेल ऑफ नहीं आएगा गोल्ड के अंदर। सिल्वर में एक थोड़ा सा बेटर हमें दिख रहा है सेल ऑफ एज कम्पेयर टू गोल्ड में, बट उसमें भी हाई मोमेंटम सॉर्ट मत करना आप। बट यस, एक शॉर्ट टर्म वेरिएशन आ सकती है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। बट एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। बिटकॉइन एंड इथेरियम अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स पे हैं, अगर वो ब्रीच होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड सेल ऑफ डाउन साइड में। और अगर वो ब्रीच नहीं होता है और कंसोलिडेट करते हैं उसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो वी कैन सी अ वेरी गुड मोमेंटम इन दोस एसेट क्लासेस। सो लेट्स डिस्कस द एफ आई एस एंड डी एस डेटा। हमारे जो भी एफ आई डी एस ने जो भी एक पोजिशन क्रिएट की है इन द इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर्स, लेट्स डिस्कस दैट। ओके, तो एफ आई एस में जो हम देख पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिश डेटा शो कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट फ्राइडे को एक 72,334 के कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं। बट इंडेक्स ऑप्शन में कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस में वाइंड अप हुआ है एंड पुट ऑप्शन वाइंड अप हुआ है। अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि इन्होंने कॉल साइड एंड पुट साइड में अपनी सेलिंग की है या अपोजिशन को वाइंड अप किया है, इसलिए डेटा दिखा रहा है इनडिसिसिव। बट उनका इंडेक्स फ्यूचर्स में दे आर पार्टिसिपेटिंग हैवीली इन द डाउन साइड, एंड सेम फॉर द प्रोज, प्रोज के लिए। बट प्रोज ने अपने फ्यूचर्स की जो अपोजिशन थी उसको कहीं ना कहीं आई थिंक स्क्योर ऑफ किया है, क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव ज़्यादा था लास्ट वीक का। बट इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं चेंज इनका जो आया है वो कम नेगेटिव आया है, तो इसलिए अभी ये प्रोस का जो इंडेक्स का जो फ्यूचर्स का डेटा है वो दिखा रहा है इंडिसेस है। बट सेम अगर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शंस की, तो इंडेक्स ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो बेरिश है दोनों साइड पे। कॉल शॉर्ट्स भी काफ़ी हो रहे हैं, पुट लॉन्ग्स भी काफ़ी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दे आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी डाउन साइड मार्केट। बट हमने हमेशा डिस्कस किया क्लाइंट्स जनरली हमेशा, जो क्लाइंट बेसिकली रिटेलर्स होते हैं वो हमेशा रिटर्न उनका आता है अपोजिट, एंड वही हो रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश है क्लाइंट्स, एंड पुट ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं वो पुट शॉर्ट्स काफ़ी उन्होंने किए हैं। अब डेटा देख सकते हैं -12.29 लाख का नेट नेट वाई हो चुका है, विच इज़ मैसिव। अगर आप देखेंगे पुट ऑप्शंस का यहाँ पे 6.51 लाख एंड 3.86 लाख, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 10 लाख प्लस का ओआई हमें दिख रहा है पुट लॉन्ग का, एफ आई एस एंड प्रोज का। वेयर एज क्लाइंट डेटा दैट इज रिटेलर्स उन्होंने कहीं ना कहीं पुट शॉर्ट्स कर रखे हैं। तो अगर डाउन साइड जाता है मार्केट, कहीं ना कहीं पैनिक बाइंग होगी रिटेलर्स के थ्रू, एंड कहीं ना कहीं एक मेजर सेल आ सकता है इंट्राडे के अंदर या उस पर्टिकुलर डे में। तो प्लीज कंसिडर दैट कि कहाँ पे पोजीशन शॉर्ट्स बनी हुई है, कहाँ पे स्मार्टली कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि इनकी पोजीशंस को कहीं ना कहीं पैनिक करने के लिए एक बाइंग आ सकती है पुट्स के अंदर। तो प्लीज कंसिडर दैट। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आपके लिए सारा कंटेंट लाते रहेंगे हम लोग, एंड विल ट्राई टू मेक आवर एनालिसिस मोर बेटर फॉर यू, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इसमें बेटर बन पाए, आप कुछ अच्छा सीख पाए इसके अंदर, आपकी एनालिसिस आपके लिए काम आए आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के अंदर। वी आर होपिंग दैट, एंड प्लीज give your suggestions comment on the comment down below,
आप बताइए आपको आपको कैसा लग रहा है इस वीडियोस में। आपको चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं अब आपके लिए हम कुछ डिफरेंट एनालिसिस करें, आपके कोई स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करें। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड आई होप you have a great weekend and enjoy your trading. See you next week. Bye bye.